अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा देव के साथ मिलाकर के एक रूप करने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, कल इस विचार सागर ग्रंथ में आपके सन्मुख जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया और इस जीव के स्वरूप में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को वर्णित किया गया। वाच्यार्थ वह होता है जो साधारणतः व्यवहार काल में हमारे देखने में आता है। अविद्या या अज्ञान कहें आप इसको, और उससे उपहित चेतन और उसमें चेतन का प्रतिबिंब, यानी तीन चीजें होती हैं। एक अज्ञान है जो व्यष्टिगत है, दूसरे उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब है जिसको चिदाभास कहा गया, और तीसरे खुद परमात्मा है। तो इसमें जो अज्ञान सहित या बुद्धि सहित चिदाभास है वह वाच्य भाग है। अज्ञान अथवा बुद्धि आपको बताया था, सुसुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान होता है, लेकिन यही अज्ञान सूक्ष्म अवस्था यानी स्वप्नावस्था, स्थूल अवस्था यानी जागृत अवस्था, इन अवस्थाओं में यही अज्ञान बुद्धि के स्वरूप को धारण कर लेता, और इन दोनों अवस्थाओं में हमें अज्ञान दृष्टिगोचर ना होकर के बुद्धि ही दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई देती है, या अंतःकरण कह लीजिए। बुद्धि और अंतःकरण यहां इस चैप्टर में दोनों एक ही हैं। तो व्यवहार काल में जो ये बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन चिदाभास है, ये दोनों वाच्यार्थ होते हैं और ये ही सब कार्य करते हैं। जहां तक बात करें कूटस्थ की, को कूटस्थ की तो इसमें चमक होती है, ये कह लीजिए। कूटस्थ का तो इसमें आधार होता है, कह लीजिए। कूटस्थ तो इसमें अधिष्ठान होता है, कह लीजिए। कूटस्थ अक्रिय है, कुछ भी करता नहीं है। लेकिन जब बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास पड़ जाता है तो वो चिदाभास ही इस बुद्धि के माध्यम से इस बुद्धि को अनेक प्रकार की जगत की क्रियाओं में लगा देता है, जिससे व्यवहार होता है। वो व्यवहार किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो व्यवहार चाहे लौकिक हो, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो। लौकिक में ही आ जाता है, सामाजिक भी वैसे तो। और चाहे उस व्यवहार में आगे पारमार्थिक हो। ये पारमार्थिक व्यवहार भी जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो जाता तब तक वाच्यार्थ में ही आता है। उसमें चाहे परोपकार हो, कर्मकांड, चाहे भगवान की उपासना हो चित्त एकाग्र करने के लिए, और चाहे श्रवण हो, मनन हो, निधिध्यासन की विभिन्न अवस्थाओं में
जब तक स्वरूप बोध नहीं होता या टिकाव नहीं होता, तब तक की जितनी अवस्था है वो सब जीव का वाच्य भाग है, उसी को जीव कहते हैं। और जिस समय इन सीमाओं से बाहर निकल जाता है तो ब्रह्म के साथ इसकी एक रूपता हो जाती है। अपने आप को जब ये कूटस्थ रूप से, आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से अनुभव कर लेता है, अयम आत्मा ब्रह्म, इस रूप से जब अनुभव कर लेता है तो ये लक्ष्यार्थ हो जाता है। लक्ष्यार्थ यही है, जब हम तत्वमसि की बात करते हैं तो तत्वमसि में त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो क्या है? अज्ञान और चिदाभास दोनों मिलकर के ये वाच्यार्थ है। और इसका लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन ब्रह्म, कूटस्थ जिसको हमने कहा, कूटस्थ कहें या शुद्ध चेतन ब्रह्म कहें, बात एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीव का वाच्य भाग और लक्ष्य भाग दोनों हो गए। अब इसके बाद बात आती है ईश्वर की। अभी तक जीव को समझाया गया कि जीव का स्वरूप क्या है, अब यहां से ईश्वर के स्वरूप को समझा रहे हैं। और ईश्वर के स्वरूप को समझाते हुए पहले मेघाकाश का वर्णन किया गया। जैसे जीव के स्वरूप को समझाने के लिए जलाकाश का वर्णन किया, ऐसे ही ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए मेघाकाश का वर्णन किया। कहते हैं जैसे जल से भरे हुए घड़े में प्रतिबिंब पड़ता है शुद्ध चेतन ब्रह्म का, ऐसे ही जो मेघ हैं, वर्षा ऋतु होती है तो मेघ सर्वत्र आच्छादित हो जाते हैं, सारा आकाश जो है हमें लगता है कि मेघों से आच्छादित हो गया, मेघों से ढक गया। यहां तक होता है कि जो सूर्य ऊपर विराजमान होता है, मेघों के कारण वो भी दिखाई नहीं देता है। तो मेघ, उन मेघों में क्या है? अगर देखा जाए तो उन मेघों में भी जल ही है। और उसका आधार क्या है? कहते वायु में टिका हुआ है। जल, जब हमने जलाकाश की बात की, वो घड़े में टिका हुआ है, उसमें प्रतिबिंब पड़ा है। और यहां मेघ कहां टिके हुए हैं? वायुमंडल में टिके हुए हैं, वायुमंडल में विराजमान है। तो वायुमंडल में विराजमान जो मेघ है, उन मेघों में भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि वहां भी जल ही है। उस जल में परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, तो ये तीनों मिलकर के कौन कौन? एक तो मेघ, और जितने परमात्मा में ये मेघ विराजमान है, मेघाच्छादित चेतन कहिए, मेघों से आच्छादित आकाश कहिए या चेतन कहिए। जब मेघाकाश की बात करते तो आकाश, जब हम चेतन की बात करेंगे तो चेतन। अब यहां पर मेघ की बात हो रही, मेघ और मेघों से आच्छादित आकाश, जितने आकाश में मेघ विराजमान है वो भाग। और तीसरी बात है शेष, उसमें पड़ने वाले आकाश का प्रतिबिंब। जितना आकाश मेघों में है वो तो है ही, उससे अलग जितना आकाश बचा उसका जो पड़ने वाला प्रतिबिंब है, ये तीन मिलाकर के मेघाकाश कहलाते हैं। सेम परिभाषा, घटाकाश, वो जलाकाश और मेघाकाश, इन दोनों की परिभाषा एक जैसी, लेकिन घड़े का जल बहुत थोड़ा सा है और मेघों का जल, मेघों का जल तो जब बरसने लगता है तो भाई देख लीजिए क्या हाल कर देता है। आजकल मौसम भी नहीं है, बिन मौसम की ऐसा बरस रहा है साउथ में कि हाहाकार मच गई है। मेघों का तो ऐसा ही होता है। जब इंद्र के यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया तो इंद्र कोप करके संवर्तक मेघों को लेकर के आया कि मैं इस ब्रिज को ही मिटा डालूंगा। आंधी, तूफान, वर्षा, इतनी वर्षा करने लगा। कौन सी? जैसे वर्षा कब हुई? आपके ध्यान है श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, और वो कथा है महाराज सत्यव्रत की। महाराज सत्यव्रत एक बार स्नान कर रहे थे जल में,
तो जल में स्नान करते हुए एक सुनहरी सी छोटी सी मछली जब वो चलने लगे पूजा के लिए जल लेकर के कमंडलू में, तो उनके कमंडलू में आ गई। और जब वो कमंडलू में आ गई, उन्होंने सोचा भाई मछली आ गई, इसको जल में डाल दूं। तो उन्होंने उसको जल में जब डालना चाहा तो वो बोली, राजन नहीं, मुझे जल में मत डाली, मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। अब वो ले आए साथ में, लेकिन उसका आकार इतना बढ़ने लगा कि वो कमंडल में समाये नहीं। तो बड़े पात्र में रख दी उन्होंने, उसमें भी समाये नहीं। आखिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पात्रों में रखा, लेकिन वो कहीं भी समाये नहीं, सरोवर में भी समाई नहीं, नदी में भी समाई नहीं। तो महाराज सत्यव्रत कहने लगे कि ये माया क्या है। कहने लगे मछली के रूप में आप कौन है। समझ गए कुछ ना कुछ खेल है। तो उन्होंने कहा कि ये खेल तेरी समझ में आएगा। कहने लगे एक काम कर, मुझे अब समुद्र में छोड़ दे, और अब से 7 दिन बाद यहां इस धरती पर प्रलय आनी शुरू होगी। और तू एक काम कर, इन 7 दिन में एक काम कर, सभी प्रकार की जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी बीज हैं, वे सब एक बहुत बड़ी सी नाव बना और उस नाव में एकत्रित कर ले, और 7वें दिन मैं आऊंगी। और जब मैं आऊं तो उस समय तू अपनी नाव का जो वो होता है वो रस्सा, वो मेरे सींग से बांध देना। कहने लगे ठीक है। तो ऐसा ही किया महाराज ने, और वो बड़ी सी नाव तैयार करके 7वें दिन उसमें आके विराजमान हो गए। वर्षा होने लगी, और आप ये कल्पना करके देखें कितनी वर्षा हुई होगी। कहते हैं पूरी धरती पर पानी ही पानी हो गया, पानी के अलावा कुछ नहीं हुआ, केवल पानी ही पानी रहे। प्रलयकालीन मेघ जब बरसे तो इतना पानी है भाई मेघों में कि सारी धरती को आच्छादित कर दिए। प्रलय काल में ऐसा होता है। तो उन्हीं मेघों की बात यहां पर की जा रही है। तो मेघ में पानी अथाह असीम, पता नहीं कितना पानी भरा पड़ा है भाई। तो खैर जब मेघाकाश की बात हुई तो 3 चीजें मिली, और इन तीनों के सामूहिक मिलन से ये हमें मेघ दिखाई देते हैं। ये पूरा मेघ मेघाकाश कहलाता है, जिसमें तीनों चीज हुई। तो मेघाकाश के समकक्ष ही अब यहां पर अब ईश्वर को समझाया जा रहा है। मेघों के माध्यम से ईश्वर को समझाया जा रहा है। जैसे जलाकाश में एक छोटी सी सीमा में जल है, लेकिन मेघों में असीम जल है, अथाह जल है। जैसे आपके घर के लोटे का जल हो और समुद्र का जल हो। अब समुद्र के जल का भाई कोई माप सकता है क्या कितना है? अथाह। ऐसे मेघों का जल भी अथाह। तो मेघों के माध्यम से समझाया गया। वो समझाना क्या है? बिंदु और सिंधु को समझाना, छोटे और बड़े के अंतर को समझाना है। जलाकाश और मेघाकाश में दोनों के अंतर को बताया गया कि कितना अंतर है। तो ऐसे ही ये जीव और ईश्वर का अंतर इन दोनों के माध्यम से बताया जा रहा है। अब मेघाकाश के माध्यम से अब ईश्वर तत्व का जो वर्णन करते हैं उसमें बता रहे हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर के स्वरूप को समझना। जीव के स्वरूप को अभी तक आपने समझा, अब ईश्वर के स्वरूप को हमें समझना है। चित छाया माया विषय, चित छाया माया विषय, अधिष्ठान संयोग, मेघ व्योम सम ईश सो, अंतर्यामी मुक्त। कहते हैं जैसे मेघों में आकाश की छाया है, उसी प्रकार से माया में परमात्मा की छाया है।
चेतन की है, चित छाया माया विषय। माया प्रकृति का एक रूप है। जब प्रकृति में क्षोभ होता है तो प्रकृति में क्षोभ होने पर जो शुद्ध सतोगुणी है, शुद्ध सतोगुणी जो प्रकृति है वह माया कहलाती है। और कहते हैं इस माया में भी जितने स्थान में माया है, आप कहेंगे भाई माया तो कितने स्थान में है, कौन बता सकता है? कहते जहां जहां भी दृष्टि जाए, जहां जहां की आप कल्पना कर सकते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाही। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी बढ़िया कही, गो गोचर। गो माने हमारी इंद्रियां, हमारी सारी इंद्रियां, और उन इंद्रियों के माध्यम से जहां जहां तक गमन होता है, आंख जहां तक देख सके, कान जहां तक सुन सके, त्वचा जहां तक छू सके, रसना जहां तक का रस ले सके, नासिका जहां तक की गंध को ग्रहण कर सके, वाणी जहां तक जा सके, हाथ पैर जहां तक कर सके, चल सके, इत्यादि। कहता गो गोचर जहां लग मन जाए। और अब कहा चलो इनकी तो एक सीमा है, लेकिन मन की तो कोई सीमा नहीं। मन तो भाई आंख से आपको कितना दिखेगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर तक का आपको दिख सकता है। वैसे तो प्रमाण के रूप में अगर यदि देखें तो हमारी आंखें लाखों करोड़ों मील का भी देख लेती है। ये जितने सितारे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लेकिन अगर वायुमंडल के अंदर हम देखें सामने दृष्टि घुमा करके, तब हमें इतनी दूर तक की वस्तु दिखाई नहीं दे पाती। आकाश में तो विराजमान दिखाई दे जाते हैं जो भी, लेकिन वो नहीं दिखती। ये विकार है, आंख की एक सीमा है सन्मुख वस्तु को देखने की। तो खैर, गो गोचर जहां लग मन जाए। जब हम मन की बात करते हैं तो मन तो कहां तक जा सकता है? मन तो सूर्यलोक तक चला जाए, मन तो स्वर्गलोक में चला जाए, मन तो ब्रह्मलोक में चला जाए, मन तो वैकुंठ में चला जाए। मन की जो गति है वो सबसे तीव्र कही गई है, और वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी संसार को रच सकता है, कहीं के संसार के बारे में भी खबर कर लेता है। ऐसी मन की स्थिति है। इसलिए जहां लग मन जाए, लोक लोकांतरों में जहां तक मन जा सकता है, सो सब माया, सो सब माया जाने हु भाई। कि तब वो सारी की सारी माया है, वो सबका सब माया है। अब परमात्मा की अगर बात करें तो कहते हैं परमात्मा इतनी माया से भी, अब आप देखो कितनी होगी ये माया। हम अपने संसार को देखें, अपने धरती को देखें, अपने धन को देखें तो कितना है। और मन अगर यदि सबके धनों को देखने लगे, कुबेर के खजाने की दृष्टि डाल करके भी देखने लगे, कितना होगा, कितना अंतर है दोनों में। तो कहते जहां लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया जानना चाहिए। इतना जो भी कुछ है, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक ये मन जाता है, ये सब का सब माया मात्र है। माया से विलग और कुछ भी नहीं है। और कहते हैं इतनी माया होने के बावजूद ये माया परमात्मा में कितनी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये माया जिस तरह से शरीर में कहीं पर कोई तिल हो जाए, शरीर में तिल का अस्तित्व कितना है। समंदर के सामने आपके लोटे का जल कितना है, बस ऐसे ही है भाई। जैसे आपके हाथ में एक आम आ जाए, आम के सीजन में,
लेकिन अगर तुलना करें सारे आमों से, जितने भी संसार में हैं, उन आमों के सामने आपका आम कितना है? आपके पास जितना धन है और तुलना करके देखो सारे धन से, चलो अंबानी के धन से तुलना करके देख लो, हैं? और फिर मैं कह रहा हूं सारे धन से, यानी सारी दुनिया में जितना धन है, कितना अंतर है, सोच के देखिए। तो ठीक इतना ही अंतर कहा माया और परमात्मा में। कहता है परमात्मा के तिल मात्र अंश में ये माया विराजमान है, तिल मात्र में। तो जितना ये तिल मात्र माया है, इस तिल मात्र माया में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये माया और प्रतिबिंब और जितना माया के अंदर परमात्मा है, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। सेम वही स्थिति है। फर्क क्या है जीव में और ईश्वर में? फर्क कहां आया? ईश्वर माया में प्रतिबिंबित है और जीव अविद्या में प्रतिबिंबित है। अविद्या और माया कोई दो चीज नहीं है। अविद्या और माया भी दो वस्तुएं नहीं हैं। फर्क कहां है कि जो माया है वो शुद्ध सतोगुणी है और जो अविद्या है वो मलिन सतोगुणी है। शुद्ध सतोगुण का मतलब है जिसने रजोगुण और तमोगुण को दबा रखा है, जिसके ऊपर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता, तो जो रजोगुण और तमोगुण से दबता नहीं है। जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका है इस समय सबसे शक्तिशाली बना हुआ है दुनिया में, तो किसी से दबता नहीं, सर्वशक्तिशाली है इस दुनिया में। ऐसे ही कहते हैं कि जो ये सतोगुण है ये भी किसी से दबता नहीं, ये सर्वशक्तिमान। दूसरे है जीव की हम बात करें तो वहां पर सतोगुण कैसा हो गया? मलिन हो गया, जो दबा रहता है रजोगुण के द्वारा और तमोगुण के द्वारा। रजोगुण और तमोगुण जिसको ढक लेते हैं, जैसे बताया था आपको, गंगा जी के शुद्ध जल को कलकत्ता तक जाते जाते गंदगी ने ढक लिया। यद्यपि वहां गंगा में गंगा जल भी है, तथापि वहां पर गंगा जल तो फिर भी है, उसमें गंदगी ने ढक भले ही दिया हो, लेकिन गंगा जल है, पर वो गंगा जल दबा हुआ है उनसे। जैसे एक व्यक्ति अपने मोहल्ले में जब रहता है तो शेर बन के रहता है, लेकिन जब दूसरे देश में पहुंच जाए तो वहां के जो लोगों के बीच में जाएगा तो वहां वो दब करके रहता है, क्योंकि उसे पता है कि तेरे से इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, ये एक आवाज पर दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। वहां शक्ति उनकी ज्यादा हो जाती है क्योंकि सब मिल जाते हैं। तो जो सतोगुण मैला हो गया है, दब गया है, वो मलिन सतोगुण अविद्या कहलाता है। दोनों में ये अंतर है। सतोगुण की शक्ति बहुत अधिक है। कितनी शक्ति है कि जब गंगा जल शुद्ध है, ये कहा जाता है कि हर की पौड़ी का गंगा जल। वैसे मैं आपको बताऊं, ये हर की पौड़ी का ही गंगा जल शुद्ध नहीं होता,
इससे ऊपर अगर ऋषिकेश से भी आप गंगा जल को ला करके रखें तो वही बात है, खराब नहीं होता। वो एक धारणा बना ली, और उस धारणा के पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं कि कारण नहीं है। उसके पीछे धारणा बनाई गई कि जो अमृत का कलश वहां पर जब वो लेकर जा रहे थे, दैत्य और असुरों में विवाद चल रहा था, दैत्य और देवताओं में, तो कुछ बूंदे वहां छलक गई थी। तो कहते हैं कि जो हर की पौड़ी पर जल होता है उसमें वो अमृत मिला रहता है। क्योंकि उसमें वो अमृत मिला रहता है तो इसलिए हम कहते हैं कि वो शुद्ध होता है, वो पवित्र करने वाला होता है, वो रोगों को मिटाने वाला होता है। उस गंगा जल में शक्ति है। लेकिन आप चिंतन करके देखिए, अगर यदि वही गंगा जल आप काशी जी से लाएं, आप कलकत्ता से लाएं, तो क्या वो भी यही काम करेगा? नहीं करता, क्योंकि उसमें अशुद्धियां आ गई हैं, दोनों में अंतर आ गया। तो इस प्रकार से माया और अविद्या दोनों में अंतर आ जाता है, दोनों में बहुत अंतर है दोनों यद्यपि एक ही। भाई समंदर में और आपके घर के जल में अंतर, जल के दृष्टिकोण से देखे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन समुद्र विशाल है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, समुद्र में ज्वार आता है, समुद्र गंभीर है, अथाह है, अनंत गुना लोटा जल उसमें भरा हुआ है, इसलिए उसकी शक्ति बहुत अधिक है। इसी प्रकार से अविद्या और माया का फर्क है, अविद्या और माया में भी इसी प्रकार का फर्क है। तो इसी बात को अब यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, ईश्वर के स्वरूप को बताया जा रहा है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर क्या है। तो कहते हैं मेघ व्योम सम ईश सो अंतर्यामी मोक्त। ईश्वर क्या है? कहते अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने जो अंदर की भी सब बातों को जानने वाला है, सबके अंतरों को, हृदयों को संचालित करने वाला है, प्रेरित करने वाला है, ऐसा ईश्वर है। और दूसरी बात कही कि अंतर्यामी मुक्त, वो सदा ही मुक्त है। जीव में और ईश्वर में यह अंतर है कि जीव बंधा हुआ है और ईश्वर सदा ही मुक्त है। उसका कारण क्या है? कहते जीव के बंधे हुए होने का कारण है कि जीव के अंदर आवरण है, जीव के अंदर आवरण है। माया की शक्ति है, वो माया की शक्ति स्वरूप को ढक देती है। तो जीव में एक उस शक्ति ने आवरण डाल दिया है। इस मलिन सतोगुण ने इसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है और इसे अज्ञान का आवरण कहते हैं। अभानापादक आवरण और असत्वापादक आवरण, ये दो प्रकार का आवरण होता है जो इसे इसके स्वरूप से दूर किए रहता है, जो इसे इसकी वास्तविकता को जानने नहीं देता। तो ये आवरण होता है। लेकिन कहते हैं ईश्वर में ये आवरण नहीं है। ये आवरण जीव को तो बांध देता है, लेकिन ये आवरण ईश्वर को नहीं बांध सकता। ईश्वर को इसलिए सदा अपने स्वरूप का बोध है। ईश्वर में आवरण ना होने के कारण से वो बोध स्वरूप है, इसलिए कहा वो मुक्त है। जहां पर बंधन नहीं है वहां पर मुक्त है, और जहां बंधन है सो बंधा हुआ है। बंधो जीव मरकट की नाई, जैसे मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। वो मदारी बांध के रखता है ना, तरह तरह के खेल दिखवाता है उसे। तो ऐसे जीव को इस अविद्या ने, अविद्या की जंजीर ने, अविद्या की रस्सी ने जकड़ रखा है, बांध रखा है, और वो अविद्या इसको नचाती रहती है। वो अविद्या इस संसार में इससे कुछ का कुछ कराती रहती है। ये जीव की बात है। लेकिन ईश्वर सदा ही मुक्त है। ईश्वर
इस माया के अधीन नहीं है। इस माया में इतनी शक्ति नहीं कि वो ईश्वर की आंखों पर पर्दा डाल सके। माया में शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर को बांध सके। इसलिए जो बंधा हुआ है उसमें जन्म भी है और मरण भी है, आना जाना भी है। लेकिन ईश्वर चूंकि बंधा हुआ नहीं है, इसलिए जन्म और मरण दोनों के बंधन से विरहित है, मुक्त है। ईश्वर में न जन्म का बंधन है न मरण का बंधन है। इसलिए कहा कि ईश्वर सदा ही मुक्त है, नित्य मुक्त है ईश्वर, क्योंकि उसे सदा ही अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं। ईश्वर को सदा अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं मुक्त हूं। ईश्वर में इसलिए बंधन नहीं है। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बंधा हुआ है। जो बंधा हुआ है सो जीव है, और जो खुला हुआ है सो मुक्त है। एक कथा हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक मुस्लिम राष्ट्र में एक वो थे फकीर, और वो कहा करते थे अनल हक अनल हक अनल हक, अर्थात मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। अब लोगों को कहता तो लोग कहने लगे ये दुष्ट पापी काफिर कहीं का अपने को खुदा कहता है। उसे बहुत समझाया लेकिन वो मानता नहीं। तो होते होते बात बादशाह तक पहुंच गई। और जब बादशाह को तक बात पहुंची तो बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगे भाई तू कौन है? कहने लगे अनल है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। कहने लगे अच्छा। कहने लगे इसको कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए दे। कौन है तू? ये अनलग अनलग अनलग। कहने लगे अच्छा ऐसे बाज नहीं आएगा। कहने लगे एक काम करो, इसको रस्सियों में बांधो और रस्सियों से बांध करके इसे कुएं में उल्टा लटका दो। रस्सियों से बांध करके इसे कुएं में उल्टा लटका दो, जहां ये विवश हो जाए, जहां कुछ ना कर सके। अभी खुला हुआ है ना, बांध दो इसको रस्सियों से। बादशाह के आदेश पर बांध दिया गया और कुएं में लटका दिया गया। और लटकाने के बाद कुछ देर बाद उससे पूछा गया। कहने लगे कौन है? कहने लगे भाई मैं बंदा हूं। अच्छा अकल ठिकाने आ गई, लटकते ही हो गया सीधा। ले चलो निकाल लो, बादशाह के सामने ले जाएगा। ले कौन है? कहने लगे अनल। कहने लगे अच्छा फिर से तेरी मति खराब हो गई, कहले फिर लटका दो। फिर लटका दिया गया। लटका करके फिर पूछा कौन है? कहने लगे बंदा हूं। बार बार लटकाया जाता है तो बंदा कहता है, और बार बार खोल करके सामने लाया जाता है तो कहता है अनल है। बादशाह ने पूछा अरे बात क्या है? कहने लगे बात क्या होती? कहले जब तक मैं बंधा हुआ हूं तो मैं बंधा हूं, और जब मैं खुला हुआ हूं तो खुदा हूं। जब तक बंधा हुआ हूं, काहे में बंधा हुआ हूं? आप सोच के देखे कहां में बंधा हुआ हूं? काम कर्मयुक्त बुद्धि, कामना और कामना के कारण होने वाले कर्म, और कर्म के कारण जन्म और मरण। तो कामनाओं से जब तक ये जीव बंधा हुआ है तब तक वो बंधा है, जीव है। और जब कामनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। जिस समय इसकी सारी कामनाएं अक्षय को प्राप्त हो जाती हैं, जब इसके अंदर कोई कामना शेष नहीं रहती, समस्त चाहतों की सीमा से जब ये बाहर हो जाता है, तो उस समय कहा भाई चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। मनवा बेपरवाह हो जाता है, कोई परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, न व्यापार की परवाह, न रिश्तेदारों की परवाह,
न परिवार की परवाह, न शरीर की परवाह, सब से बेफिक्र। इसी को एक हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो फिक्र होता है ना, कहने लगे भाई ये सबसे बड़ा शैतान है, इस फिक्र के कारण ही आप बंधे हुए हैं। कहने लगे जो इस फिक्र की बूटी को फंकी लगा करके पी जाए, समाप्त कर दे इस फिक्र को, वही फकीर है। फकीरों की तो मस्ती होती है, फकीर तो फिर मस्त होता है, वो अपने स्वरूप में विराजमान होता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस बंधन से अगर निकलना है तो कामनाओं से बाहर निकलना होगा। जब तक ये कामनाएं हमें प्रभावित करती रहेंगी तब तक बंधे रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, खपते रहेंगे। और रही बात भाई नफे नुकसान, तो जिंदगी में सब चलते ही रहते हैं। ये सब वाच्यार्थ में आता है, ये सब व्यवहार काल में आता है। इन सब की सीमाओं से बाहर निकलना है, जो होता है कोई बात नहीं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य हैं जो जीवन की यात्रा में देखे जाते हैं। मैं इनसे जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं इनका केवल साक्षी हूं, इनसे विलग हूं। बंधन से बाहर निकलने का रास्ता ये है। और जो उनसे नहीं निकल पाता तो भाई फंसा रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर में आवरण नहीं है, जीव में आवरण है। आवरण होने के कारण से जीव बंधा हुआ है और ईश्वर में आवरण नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। और तीसरी बात कही कि ईश्वर सर्वज्ञ है। अब यहां पर सर्वज्ञ शब्द से ईश्वर को समझाया गया। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ को जानने वाला है। अब अगर यदि हम जीव की बात करें तो जीव का ज्ञान कितना सा है? जीव का ज्ञान कितना सा है, इसको इस बात से समझा जा सकता है। भाई हमारे यहां सबसे सम्माननीय जो होते हैं लोक में, लौकिक जो हमारी जितने भी संपर्क में लोग होते हैं, तो उनमें सबसे सम्माननीय डॉक्टर्स को माना जाता है। सबसे सम्माननीय इसको कहा जाता है, ये व्यवसाय सबसे सम्माननीय है। क्यों? क्योंकि वो जानकार है। कोई भी बीमारी हो जाए तो बीमारी से हमें छुट्टी दिलाता है। वैसे तो महापुरुष सबसे ज्यादा सम्मान्य होते हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार में मैंने कहा डॉक्टर्स को सबसे अधिक सम्मान्य कहा गया। लेकिन अगर यदि मैं बात करूं एक आंखों का डॉक्टर, उसका ज्ञान कितना सा है? कहता है बस वो इस आंख के बारे में जानता है, इस आंख से बाहर के बारे में उसे ज्यादा ज्ञान नहीं है कुछ। वो आंख के बारे में जानता, और आंख के बारे में भी सब कुछ आज तक कोई नहीं जान पाया। आप देखो एक छोटी सी आंख, और इस आंख के बारे में आज तक ठीक से पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया। लेकिन जो इसमें कमियां आती हैं उनके बारे में कुछ जानता है। कुछ के निदान हो जाते हैं, कुछ के नहीं हो पाते। जिनके निदान नहीं हो पाए इसका मतलब उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाई, यही तो है। तो आंख का डॉक्टर आंख के बारे में जानता है, दांतों का डॉक्टर दांत के बारे में जानता है, हड्डियों का डॉक्टर हड्डी के बारे में जानता है, दिल का डॉक्टर दिल के बारे में जानता है, गुर्दे का डॉक्टर गुर्दे के बारे में जानता है, लीवर का डॉक्टर लीवर के बारे में जानता है, माइंड का डॉक्टर मस्तिष्क के बारे में जानता है। कितना अल्प सा ज्ञान है डॉक्टर्स का भी, उनकी भी एक सीमा है। लेकिन जो सब कुछ को जानता है, इस शरीर में डॉक्टर्स ने थोड़ा थोड़ा जाना, लेकिन उसने सब कुछ जाना। जिसका निदान कर देते हैं डॉक्टर्स, उसने उनको भी जाना, और जिसका निदान नहीं कर पाते हैं इसने उनको भी जाना, वो उनको भी जानता। तो ईश्वर की विशेषता होती है। और केवल डॉक्टर्स तो शरीर के बारे में जानते हैं, इंजीनियर्स टेक्निक के बारे में जानते हैं, सब जो काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी विद्या में निपुण होकर के अपने अपने काम के बारे में जानते हैं। लेकिन ईश्वर सबके कामों के बारे में जानता है, सबके मन के बारे में जानता है, सबके दिल में क्या बैठा है वो जानता है। वो जो गाना आता है ना, तेरे दिल में आज क्या है
तो कहे तो मैं बता दूं। इस तरह से है ना वो कुछ गाना कि तेरे दिल में क्या है तू कहे तो आज मैं बता दूं। तो ये कौन बताने वाला है? ईश्वर है। कभी कभी कोई महान पुरुष किसी दिल के बारे में जान लेता है, एक शक्ति आ जाती है, एक सिद्धि रहेगी जब एक दूसरे के मन की बात को जान लिया जाता है। लेकिन कितने, उसमें भी एक सीमा है। लोग पूछा लेने के लिए जाते हैं, वो भी पहचान ले, थोड़ा सा उसको भी कुछ सिद्धि मिल जाती है तो वो थोड़ा सा जान जाता है? तो उसका ज्ञान कितना है? अल्पज्ञ हैं सब। ये सारे ज्ञान जो जानने वाले हैं ये अल्पज्ञ हैं, लेकिन सबको जानने वाला वो सर्वज्ञ है, वो ईश्वर है। ईश्वर में और जीव में ये फर्क है। ईश्वर का ज्ञान असीम है, इसीलिए वो खुला हुआ, और जीव का ज्ञान जरा सा है, इसलिए वो अल्पज्ञ है। और एक सबसे बड़ी विशेषता है जीव का जो अल्प ज्ञान है, इस अल्प ज्ञान को लेकर ही इसके अंदर इतना अहंकार है, इतना अहंकार है कि बस पूछो मत भाई। उसके पैर धरती पर नहीं रहते। किसी को कुछ अधिकार सरकार दे दे, एक दफ्तर के बाबू को थोड़ा सा अधिकार दे दिया तो वो आंखें फेर करके बात करता है, सीधी आंख बात नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। और किसी को अगर यदि करता है जब मेज के नीचे हो जाता है और किसी को बड़ा सा अधिकारी बना दिया जाए, कोई मंत्री बन जाए, भाई आदमी को आदमी नहीं समझता, फिर वो आदमी कीड़ी मकोड़े जैसे लगने लगते हैं उसको। तो ये पद की बात है। यहां पर एक छोटा सा पद मिल गया, छोटी सी शक्ति मिल गई तो उसके अंदर इतना अहंकार जागृत हो जाता है। और मेरे मित्रों, ये अहंकार ही इसके बंधन का कारण है। कोई किसी भी काम को कर रहा है, उस काम को करते हुए उसके अंदर यह अहंकार हो जाता है कि ये काम मैं करता हूं, और जब उसके अंदर यह अहंकार हो जाता है कि ये काम मैं करता हूं तो बंधन में आ जाता है, इसीलिए वो जीव कहलाता है। और अगर यदि वो इसमें अपने भाव को बदल दे, उसमें भाव बदल दे कि परमात्मा ने जब जितने भी जीव को यहां पर भेजा है उन सबको परमात्मा ने एक जिम्मेदारी दी है कि तुझे ये काम करना है, और हर काम इंपॉर्टेंट है, हर काम की वैल्यू है। बस भाव बदलने की बात है। जो कुछ हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगर ये भाव बना लिया जाए कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर ने जो शक्ति अपनी शक्ति में से थोड़ी सी शक्ति दी है उससे हो रहा है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम, ये आहुति इंद्रदेव को दी जा रही है कि इंद्रदेव ने एक शक्ति दी है, एक सामर्थ्य दी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये इंद्रदेव का भाग है। जितने भी हाथ में काम करने की शक्ति है सारा भाग इंद्रदेव का है। इदम नमम, ये आंखों में जितनी भी शक्ति है, इदम सूर्याय इदम नमम, ये सूर्य देव की शक्ति है, ये मेरी नहीं है। मन में जितनी भी शक्ति है, इदम चंद्रमसे इदम नमम, ये किसकी है? ये चंद्रमा की है, ये मेरी नहीं है। बुद्धि में जितनी भी शक्ति है, इदम ब्रह्मणे इदम नमम, ये ब्रह्मदेव की है, ये मेरी नहीं है। चित्त में जितनी भी शक्ति है, इदम वासुदेवाय इदम नमम, ये वासुदेव की है। तो ये जो भाव है इदम नमम, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो जब ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं है तो बंधन से मुक्त है। और जब कहता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं,
मेरा है, मैंने किया। पढ़ा जी मैंने, एक आदमी ने निश्चय किया कि कल से मैं रोज मंदिर जाया करूंगा। उस मैं आते ही उसको भी ईगो में शामिल किया। हाँ बिल्कुल है, ये निश्चय कर लिया मन में जो भी है कि मैं जाया करूंगा, मैं जहां भी आ गई। यहां तक इसमें एक दृष्टांत मैंने पहले भी आपको बताया, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ करता था 3 बजे से 5 बजे तक, गीता भवन नंबर 3 में। तो यदा कदा भगवान ने अवसर प्रदान किया तो वहां पर जाने का सौभाग्य मिला। तो उसमें प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक भक्त ने पूछ लिया कि एक बार सेठ जयदयाल गोविंदगा को भगवान नारायण का साक्षात दर्शन हुआ, और जब साक्षात दर्शन हुआ तो दर्शन हो गया, अच्छी बात है भाई, भगवान का दर्शन कोई सहज थोड़े ना, बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान का दर्शन होने के बाद फिर कहते हैं किसी भक्त ने, वो क्या उन्होंने सेठ जयदयाल गोविंदगा ने बाद में उस विषय को भी जो कहा तो कहने लगे ये भी एक विकार हुआ। क्यों विकार हुआ? कहने लगे भगवान का दर्शन विकार नहीं है, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय अगर किसी के सामने भगवान, लेकिन भगवान का दर्शन होने पर एक भावना का आ जाना, मेरे तप के कारण है, मेरे साधनों के कारण, मेरे संयम के कारण मुझे भगवान का दर्शन हुआ, यहीं पर मैंपना आ गया। गोपियों के साथ क्या हुआ? रास लीला में यही तो हुआ, जब गोपियों के साथ भगवान रास करने लगे तो सबने समझा कि हमारी साधनाओं का फल है, और जैसे ये कहा वहां पर मैं जुड़ी। पहले अब तक तो था कि सब कृष्ण तू है, और अब हो गया मैं जुड़ते भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब जीव में ये मैं जुड़ जाती है ना, ये मैं के जुड़ते इसके अंदर से ये परमात्मा अंतर ध्यान हो जाता। अंतर्यामी परमात्मा अंतर ध्यान होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता, यही तो फर्क है। गोपियों को दिखने बंद हो गए भगवान कृष्ण। फिर जब उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया, उनका संपूर्ण मैल दूर हुआ, सारा जो कूड़ा कचरा था वो ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हुआ कि बस तू ही तू है, यहां पर तू ही तू है और कुछ नहीं है, परमात्मा तू मात्र है और कोई नहीं। तो वो अहंकार जब दूर हुआ तब गोपियों को परमात्मा के साक्षात्कार का अवसर मिला। तो ये मैंपना जीव को बांध लेता है, और ये मैंपना ईश्वर की कृपा से ही दूर होता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, और किसके ऊपर कृपा करते हैं आपने सुना है, आपने देखा है, आपने जाना है। भगवान किनके ऊपर कृपा करते हैं? कहते जो भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान के भक्त भी कैसे होते हैं? जिनको भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्हें भगवान से कुछ चाहता है तो वे फिर फंसे ही रह जाते हैं, और जिन्हें भगवान से कुछ भी नहीं चाहता उनको मिलता है भगवान। बस बात क्या है? इस दिल के तारों को भगवान के साथ जोड़ने की बात है। जो कह रहे थे ना, पूछ रहे थे ना कि भक्ति हम जो कर रहे हैं शरीर से तो आ रहे हैं, मन का पता नहीं। तो भाई ये तो निश्चित है कि तन है, अगर मन के बिना तन यहां आ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं तन से मैं बैठा हूं जी, मन से नहीं बैठा हूं, ये तो संभव है कि बीच बीच में मन कहीं दूसरी जगह भ्रमण करने चला जाता हो, लेकिन जो तन से यहां आया वो मन से ही आता है। नहीं तो भरी सर्दी में कौन आएगा? भरी सर्दी में आपका मन बनता है तभी तो आप आते हैं, इसलिए बिना मन के कोई नहीं आता है तन को लेकर के यहां पर। इस बात को समझ लो, जो मन को लेकर के आया है, मन से आया है, मन और तन दोनों आ गए भाई, उसकी चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम्हारा जो तन आया है वो मन से ही आया है। स्वामी राम और सुखदास जी ने भी एक उदाहरण दिया इसी पर जी जी कि एक सेठ ने एक नौकर को नियुक्त किया कि मैं तुझे जो काम बताऊंगा वो तुझे करना होगा, और बताया कुछ नहीं। पूरे दिन वो बैठा रहा। उसने कहा मेरी बेगार, चलिए किया तो तूने कुछ नहीं,
अजी इसका सवाल नहीं, मैं बैठा तो रहा। तो अगर मन भी नहीं है, शरीर से तुम बैठे हो, तो भगवान तुम्हें बेगार जरूर देगा। जरूर देगा। बेकार बात ही वो आता है ना, समझ गए बात, लगे रहो लाइन में। बस रहो पसंद। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान। पत्थर पानी तरा जिस पे रघुवर का नाम, पत्थर पानी तरा जिस पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से लग जाएगी, तेरी नैया किनारे से लग जाएगी। नाम उसका तू दिल में बसा के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। पाया मीरा ने विष को, पाया मीरा ने विष को अमृत जान कर, पाया मीरा ने विष को अमृत जान कर। पाया कुब जाने चंदन लगा के उसे, पाया कुब जाने चंदन लगा के उसे। उसके चरणों में शीश को झुका के तो दे, उसके चरणों में शीश को झुका के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का माझी बना ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का माझी बना ले उसे। फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो। उसकी करुणा का चप्पू, उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे। वो है दाता भिकारी तू बन के तो दे, वो है दाता भिकारी तू बन के तो दे। उसके दर पे ध्यान रखना, उसके दर से कोई खाली लोटा नहीं, उसके दर से खाली कोई लोटा नहीं। उसके आगे तू झोली फैला के तो दे, उसके आगे तू झोली फैला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे। जी हाँ,
आप कहेंगे हम तो वेदांती हैं, हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, ये समझ बदल देना। ईश्वर की आवश्यकता सबको है। ईश्वर की आवश्यकता किस लिए है? कहने लगे आप मुक्त होना चाहते हैं। ईश्वर के बिना कोई भी जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी जीव अयम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ही तो इस ज्ञान का प्रदाता है। वो है दाता, तू भिखारी बन के तो देख। वो ज्ञाता है तो जिज्ञासु बन के तो देख। ये ज्ञान भी तभी प्राप्त होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। इसलिए ईश्वर के साथ तो तार मिलाना ही पड़ेगा। दिल के तार ईश्वर से तो मिलाने ही पड़ेंगे। बिना ईश्वर के साथ तार मिलाए किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। ज्ञान सारा उसी से प्रकट हुआ है, क्योंकि उसी को तो ज्ञान है, उसमें आवरण नहीं है। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान है, और जिसको है वही तो दे सकता है। आज तक जिसको भी ज्ञान मिला है, किससे मिला है? वो ईश्वर से मिला है, या ईश्वर की परंपरा से ईश्वर ने जिसको प्रदान किया उस परंपरा से आगे उसने जिनको दिया है। सारा ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है, वेद ईश्वर प्रदत्त हैं। ऋषियों ने जो जाना है वो ईश्वर से जाना है। ईश्वर से तार जोड़कर जाना है, ईश्वर का ध्यान लगाकर जाना है, ईश्वर में चित्त को रमा करके जाना है। और उसके जानने के बाद वो ईश्वर कहता है कि तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं रहेगा। एक बार तो मुझे जान ले। और किस रूप में जान ले? वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ के रूप में। जब तक वाच्यार्थ में रहोगे तब तक सही समझ नहीं होगी, सही ज्ञान नहीं होगी। और जब वाच्यार्थ से बाहर निकल कर लक्ष्यार्थ में आ जाओगे तो सही ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो इस सही ज्ञान को आप प्राप्त करें, इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। हम भी निरंतर प्रयासरत हैं, तो लगे रहें, इसमें कोई ढिलाई ना करें। और जो लक्ष्यार्थ है उसकी भी चर्चा आगे होगी। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को मिला करके पहले पूरे को समझिए और फिर उन दोनों का विवेक प्राप्त कीजिए भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। और फिर उस लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन ब्रह्म में एक रूप हो जाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे ठीक 7:30 बजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।